नमस्कार दोस्तों, साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों को बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें से हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं आपको याद होगा कि 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वह 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, हिंदी का फर्स्ट पेपर होता है। जो सेकंड पेपर होता है, उसमें से 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन यहाँ पर 50 हो गया। और सेकंड पेपर की अगर हम बात करें सेकंड पेपर में, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 100 होते हैं, और मार्क्स की बात करें वो मार्क्स आपके 200 होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो भी अलग अलग सब्जेक्ट से, इसमें यूनिट जो बाई यूनिट पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है यूजीसी आयोग के द्वारा, जो कार्यक्रम है ये जो निर्धारित है, तो इसको हम यूनिट बाई यूनिट देखेंगे। और देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उसकी हमें सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर सिलेबस पता है तो आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम जो जून में एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न पत्र 1 में देखते हैं मुख्य तरीके से क्या है इसमें से। तो इस प्रश्न पत्र का मुख्य विषय होता है कि क्या होता है, शिक्षार्थी की शिक्षण शोध क्षमता का मूल्यांकन करना होता है, और इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृद्धि का मूल्यांकन करना होता है, और उसमें कि परीक्षा के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो, यानी परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता होनी चाहिए कि आखिर उस विषय को वो अच्छे से पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई जाती है। तो चलिए इसमें से और हम देखते हैं इसमें से इसको प्रदर्शित कर सकें। और इसमें देखिए संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध विश्लेषण विश्लेषण भी हो, मूल्यांकन, तर्क, संरचना की समझ, निगमनात्मक आगमन तक शक्ति शामिल हो। परीक्षार्थी में से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उस शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का समान ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की समान जानकारी हो, और इसके साथ साथ उन्हें यानी लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच संव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। देखिए टोटल इकाई कितनी है, इसमें टोटल इकाई 10 यूनिट तक दी गई हैं, और हर यूनिट का जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें हर यूनिट का जो अलग अलग दिया गया है उस यूनिट बाई यूनिट हम पढ़ेंगे। देखिए यूनिट बाई यूनिट पढ़ने से कई फ़ायदे होते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाता है, और सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है यहाँ पर शिक्षण आते हैं, अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर यानी स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक होगा, विशेषताएँ और मूल अपेक्षाएँ होंगी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया गया है शिक्षार्थियों की विशेषताएँ, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएँ, यानी शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, ये भी इसमें शामिल होंगी। अगला पॉइंट ये दिया गया है, शिक्षण प्रभावक तत्व कौन कौन से हैं। शिक्षक हो गया, सहायक सामग्री हो गई, संस्थागत सुविधाएं हो गई, शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए। उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति क्या होती है, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होनी चाहिए। ऑन ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं, स्वप्रभा, मोक्ष इत्यादि आदि ये जो सिस्टम है ये भी होना चाहिए। शिक्षण सहायक प्रणाली में देखेंगे, जिसमें देखेंगे परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित जो होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। मूल्यांकन देखिएगा, मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित, क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन और पद्धतियों में नवाचार, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई यूनिट 1 में। अब दोस्तों आइए यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में देखिए शोध अभिव्यक्ति, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शोध अभिव्यक्ति में आते हैं। शोध में अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या है, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम कौन कौन से हैं। दूसरा पॉइंट है शोध पद्धतियों के प्रयोगात्मक, गुणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध के चरण कौन कौन से हैं, ये भी बताए गए हैं। और देखिएगा यहाँ से शोध प्रबंध एवं आलेख, यानी आलेख लेखन है, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली दी गई है। और शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग किस तरह से किया गया है, शोध नैतिकता भी यहाँ पर दी गई है। तो यूनिट नंबर 2 हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्न का उत्तर, तो यानी अनसीन पैसेज जो होगा ये भी आपको करना होगा। इकाई नंबर 4 में देखते हैं। इकाई नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण कम्युनिकेशन जो होता है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, प्रकार और अभिलक्षण क्या होते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। प्रभावी संक्षेपण यानी वाचिक एवं गैरवाचिक अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, ये आपका ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जन मीडिया एवं समाचार। तो ये यूनिट आप 4 पे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यूनिट 5 है। अगर आपको मैथमेटिक के रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है तो ये आप कर ले जाएंगे। तर्क के प्रकार रीजनिंग से संबंधित है। संख्या श्रेणी यानी संख्या सीरीज हो गई, नंबर सीरीज, अक्षर श्रृंखला हो गई, कूट और संबंध, ये रीजनिंग हो गई। गणित में देखते हैं। गणित अभिव्यक्ति में अंश हो गया, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, और यहाँ पर हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये जो होता है ये आपका सामान्य
सामान्य गणित पर आधारित है। ठीक है ना बेटा। तो अगर आप सही से अगर पढ़ लेंगे ना, अगर देखिए आपने वनडे एग्जाम की अगर कहीं भी तैयारी किया है, अगर नहीं भी किया है तो छोटे लेवल की हाई स्कूल लेवल तक की यानी 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 तक की अगर मैथ आपने की है तो उसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर से तो भी वहाँ पर आप सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 6 इकाई देखते हैं। इकाई नंबर 6 में यानी युक्त के ढांचे का बोध, युक्त के रूप, रूपाधिक, तर्कवाक का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक अनौपचारिक युक्ति दोष भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तार्थ्य, विरोध का परंपरागत वर्ग, ये भी आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट है युक्त के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्त का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण हो जाएगा, अनुरूपताएं हो जाएंगी, वेण का आरेख, तर्क की वै धता सुनिश्चित करने के लिए वेड़ आर्य का सरल बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र यानी ज्ञान के साधन होता है, प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान यानी अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अनुलब्धि, और अगला है अनुमान की संरचना प्रकार व्याप्ति हेत्वाभास। तो इस तरह से ये आपका दिया गया है। आंकड़ों की व्याख्या देखिए, आंकड़े हैं, आंकड़ों का स्रोत क्या है, प्राप्ति क्या, वर्गीकृत क्या है, गुणात्मक मात्रात्मक आंकड़े हैं, चित्रवृत्त वर्णन जो दिया गया है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट आदि आंकड़ों का मान चित्र दिया गया है, आंकड़ों की व्याख्या दी गई है, आंकड़े और सुशासन। तो देखिए इसको हम DI बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। अगर आपने डाटा इंटरप्रिटेशन कभी पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको ये सॉल्व हो जाता है। अगला देखिए, अगला दिया गया है, अगला 8 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि इसमें से सूचना और संचार यानी ICT जो दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ देखिए ITC सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली दिए गए हैं। देखिए इंटरनेट है, इंस्ट्रानेट है, ईमेल है, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंस की मूल बातें ये दिए गए हैं। उस शिक्षा में डिजिटल पहल है, ICT और सुशासन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ तो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला देखिए, ये लास्ट पॉइंट इससे पहले है कि लोक विकास और पर्यावरण। देखिए हम समझ सकते हैं कि GS से संबंधित जो होगा हमारा पॉइंट यहाँ से मैच करेगा। तो GS से संबंधित जो पॉइंट होगा वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हमें पॉइंट पढ़ने हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए, पहला पॉइंट है विकास और पर्यावरण। देखिएगा, मिले नियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य होगा। दूसरा पॉइंट है मानव पर्यावरण संव्यवहार और नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उसके प्रभाव। अगला है पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिकल और जलवायु परिवर्तन और उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम ये आपके दिए गए हैं। ठीक है। तो अगला है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषणों का प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी पढ़ना है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। ठीक है, ये पढ़ना है। अगला है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं न्यूनीकरण की युक्तियाँ क्या क्या हैं ये भी आपको पढ़ना है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम योजना और अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन और यानी क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, आंतरिक सौर संधि। तो ये आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है क्वेश्चन। लास्ट यूनिट आपकी बची हुई है जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हम इसको अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं लास्ट यूनिट में क्या है। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है। उच्च अधिगम, अधिगम मतलब सीखना कोई चीज़ को, उच्च अधिगम संस्थाएँ और प्राचीन भारत में शिक्षा एजुकेशन, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। अगला पॉइंट है उच्च प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। अगला है व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। अगला है मूल शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा। अगला है नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। देखिए आपको फिर यहाँ बता दें जो लास्ट में यहाँ टिप्पणी पॉइंट दिया गया है। टिप्पणी पॉइंट में क्या है, प्रत्येक यूनिट मॉडल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ दिया गया प्रत्येक यूनिट यानी मॉडल से 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 5 दूनी 10 और 10 पन्ना 50 यानी, ठीक है, 2-2 अंक दिया, 5 दूनी 10 यानी 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक यूनिट से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे।
तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि हिंदी सॉरी नेट का जो फर्स्ट पेपर है अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद जल्द ही हिंदी का जो सेकंड पेपर होगा उसके लिए मैं यहाँ पर प्रयास करने का यानी अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो आपको अगर कोई इसमें डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइए। ऑफिशियल जो है ये मुझे मिला है, तो मैंने कहा कि इसको अपलोड कर दिया जाए, आप लोगों की समझ के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।